बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए वीलॉग के साथ। दोस्तों, पेशावर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफगानों की मुल्क बदरी रोक दी। जी हाँ, ये आज की न्यूज़ है। ये भी बताता चलूं, पेशावर हाई कोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक अफगान खानदान की डिपोटेशन रोक दी। इसका यूएनएचसीआर के जरिए किसी तीसरे मुल्क में दोबारा आबाद होने के लिए सियासी पनाह का केस जेरे इल्तवा था। ये आपको बताऊंगा कि ये जो इनकी मुल्क बदरी रोकी गई है, ये कितने अरसे तक रोकी गई है। दूसरी तरफ कई अफगान शहरियों को रिलीफ भी दिया गया। ये तमाम चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पे जाने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जस्टिस वकार अहमद साहब और जस्टिस फरा जमशेद पर मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला किया, बल्कि वजारत दाखिला समेत जवाब दहिंदगान को नोटिस जारी करते हुए 2021 में अफगान हुकूमत के एक साबिक फौजी की तरफ से अपनी अहलिया और 3 बच्चों समेत दरख्वास्त दाहिर की थी कि इनकी मुल्क बदरी रोकी जाए, तो उस पर उन्होंने जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का यह मौक़िफ़ था कि अगर उसको डिपोर्ट किया गया तो उसे अफगानिस्तान में जुल्म व सितम का सामना करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारों के वकील जनाब सैफुल्ला ने कहा कि यूएनएचसीआर ने इनके केस में आर्जी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की हुकूमत पाकिस्तान से सिफारिश भी की है। मजीद उनका यह भी कहना था कि इनकी आबादकारी का जो सिलसिला है वो अभी तक जेरे इल्तवा है। उन्होंने अपने दावे की हमायत में यूएनएचसीआर की तरफ से 27 जनवरी 2025 को जारी करदा खत का हवाला भी दिया, जिसमें इनकी आर्जी जो था क़याम को करने का हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई थी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जो दरख्वास्त गुजार है वो साबिक अफगान हुकूमत वहाँ पे जो थी उसका वो साबिक मुलाजिम था, वहाँ पे फौजी था, तो अगर इसको डिपोर्ट किया गया तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके खानदान को भी खतरा लाहक हो सकता है, इसलिए इसको डिपोर्ट ना किया जाए, इसको यहीं रहने दिया। मजीद उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि ये जो पाकिस्तान में जारी क्रैकडाउन है तो ये ना हो कि इस क्रैकडाउन के दौरान इनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो इंसाफ का तकाजा यही है कि इसकी जो डिपोर्टेशन है इसको वापस ना भेजा जाए, इसको यही रहने दिया जाए, क्योंकि अगर इसको वापस भेजा गया तो ना सिर्फ इसको बल्कि इसके खानदान को भी फौरी खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा इसकी डिपोर्टेशन को रोका जाए और इसको यहीं क़याम करने दिया जाए जब तक इसका जो केस जेरे इल्तवा है उसका फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दरख्वास्तें दी हुई है कि इन्होंने किसी तीसरे मुल्क जाकर आबाद होना है, यानी कि रीसेटलमेंट का जो प्रोग्राम है उसके तहत जो है ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें जब तक दूसरा जहां पे इन्होंने किसी मुल्क में जो अप्लाई किया होता है वहां से जवाब ना आ जाए तो इनको तब तक डिपोर्ट ना किया जाए और इनको यहीं पाकिस्तान में रहने दिया जाए। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूं कि ऐसे कई अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो किसी तीसरे मुल्क जाना चाहते हैं, जिन्होंने दरख्वास्तें भी अपनी दायर की हुई हैं और वो इसी चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं कि जब तक इनका दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता इनको डिपोर्ट ना किया जाए। ये केस भी इसी तरह की एक कड़ी है, लेकिन ये दरख्वास्तें जब आप किसी मुल्क में देते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। अब वो जो टाइम लगता है उसमें साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। बहरहाल इन्होंने केस जो है वो कोर्ट्स में दायर किए हुए हैं। इसी तरह का ये जो केस था पेशावर हाई कोर्ट में, तो इसकी जो थी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद भी आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। मजीद जो इनके वकील था उनका ये भी कहना था कि जैसे पाकिस्तान में प्रूफ ऑफ रेजिडेंट कार्ड वाले या अफगान सिटीजन कार्ड वाले ACC कार्ड जिनको हम कहते हैं, तो उनके खिलाफ भी जो क्रैकडाउन की खबरें हैं वो गर्दिश में है। आए रोज हम सुनते रहते हैं कि ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा ना हो कि इसकी जिद में ये भी आ जाए और इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए
और गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाए। लिहाजा इनकी डिपोर्टेशन का अमल जो है वो फौरन रोका जाए और इनको तब तक यहाँ पे क्याम करने दिया जाए जब तक इनके जेरे इल्तवा केस का फैसला ना हो जाए। तो इन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो इनकी गिरफ्तारियां हैं उनको रोका जाए और इनको यहाँ रहने दिया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बात करूं तो गैर मामूली बुनियादों पर जेर हिरासत अफगान शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। जी हाँ, दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि चूंकि उन्होंने यहाँ पे शादियां की हुई हैं वो पाकिस्तानी कार्ड के जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सरबराही करते हुए एक रुकनी बेंच की इनकी जमानत इस शर्त पे मंजूर की कि 1 लाख के दो जमानती मचलके जो हैं वो जमा करवाए गए। इस तरह इनको जमानत मिली। दूसरी तरफ जो बात करता हूँ, एक केस में वकील साहब थे वो पेश हुए जिनका नाम मलिक आमिर और आसिफ साबर ने। इन दरख्वास्त गुजार का नाम था शाकिर उल्लाह। उन्होंने कहा जी चूंकि मैंने यहाँ पे शादी की हुई है, मैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी कार्ड है वो भी अप्लाई किया हुआ है, लिहाजा हमारी गिरफ्तारियों को भी रोका जाए और हमें डिपोर्ट भी ना होने दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल थी पेशावर हाई कोर्ट की। हमने बात की अफगान शहरियों को वहां से एक बड़ा रिलीफ मिला, उन लोगों को जो ख्वाब देख रहे हैं यहाँ से किसी तीसरे मुल्क जाने के लिए। वैसे तो इनकी ऐसी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो इस आसरे पे बैठे हुए हैं कि कोई तीसरा मुल्क इनको अपने पास बुलाएगा। कई ममालिक ने इनसे वादे भी किए लेकिन वो वादे अभी तक तो वफा ना हो पाए और ये पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। बारकैफ अब देखना ये है कि क्या ये लोग जो तीसरे मुल्क जाने का ख्वाब देख रहे हैं क्या ये चले जाएंगे या ये पाकिस्तान में ही रहेंगे। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि 6 माह तक इनको डिपोर्ट ना किया जाए जब तक नादरा का फैसला नहीं आता। इनको तो यहाँ पे सामने डिपोर्टेशन की पॉलिसी शुरू की हुई है, दूसरी तरफ से इनको रिलीफ भी मिलता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में ये लोग पाकिस्तान से वापस चले जाएंगे, क्या ये यहीं रहेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा इनकी अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो अभी तक ये चाहते हैं कि वो यहीं रहे और वो इंतजार में है कि जहां उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो मुल्क उनको वहां पे बुलवा ले। लेकिन आपको पता है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती। इसमें 2-2 साल भी लग जाते हैं लोगों के वीजे प्रोसेस होने में या वीजे लगने में। लगना या ना लगना ये बात की बात है, लेकिन बहरहाल जब तक इनके वीजे नहीं लगते तो क्या ये पाकिस्तान में ही रहेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस तरह डिपोर्टेशन की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या ये चीज उस पर असरअंदाज तो नहीं होगी या ये एक अच्छा फैसला है कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए था। बाहर क्या पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अफगान शहरियों को रिलीफ मिला, जेर हिरासत मुलजमान को रिहाई भी मिली और इस तरह 6 माह तक के लिए ऐसे अफराद को डिपोर्ट ना करने का कहा गया जो तीसरे मुल्क जाने का ख्वाब देख रहे हैं या उन्होंने वहां पे जो है अप्लाई किए हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।